प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी। वैसे तो आप प्रथम कक्षा से ही वर्णमाला से परिचित हैं। प्रथम कक्षा में ही आपको वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है और प्रथम कक्षा से लेकर के अब छठी कक्षा तक आते आते आप वर्णमाला के जो क्रम है वह समय के साथ साथ आप उससे विस्मृत हो जाते हो। स्मृति से बाहर वर्णों की क्रम व्यवस्था आपके दिमाग से स्किप हो जाती है। तो आज हम उन्हीं वर्णों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्णों के बिना सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि वर्णों के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। चाहे किसी भी भाषा की हम बात करें, अंग्रेजी है, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, कोई भी भाषा ले लीजिए, हर भाषा में वर्णों की आवश्यकता होती है। उस भाषा के वर्णों से ही उस भाषा के शब्दों का निर्माण संभव है। बिना वर्णों के शब्दों के निर्माण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज जैसा कि आपने वर्णमाला में प्रथम कक्षा में पहली कक्षा में आपने वर्णमाला सीखी थी, उसमें आपने पढ़ा था हिंदी में 11 स्वर ए आ ई उ ऊ ए ओ अंग इस प्रकार से, और 33 व्यंजनों की हमने वहां पर बात की थी पहली कक्षा में। 33 व्यंजन। यहाँ पर संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा भेद है, यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है। यहाँ पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। 2 अलग से स्वर यहाँ पर माने गए हैं संस्कृत में विद्वानों द्वारा। वो 2 स्वर जो हैं री, दीर्घ रीकार इसको बोलते हैं, और लरी। ये जो 2 वर्ण हमारे वर्णमाला में जोड़े गए हैं विद्वानों द्वारा, ये सिर्फ संस्कृत में जोड़े गए हैं, हिंदी में नहीं। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, हिंदी में 11 ही स्वर हैं, संस्कृत में 13 है। व्यंजनों की संख्या 33 है, तो वहां पर कोई बदलाव नहीं है। फिर बात करते हैं स्वर। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने वर्ण की बात की, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संस्कृत में 5 ह्रस्व स्वर माने गए हैं और 8 दीर्घ स्वर माने गए हैं। 8 और 5 13। इस प्रकार हमारी संख्या यहाँ पूर्ण हो जाती है। 33 व्यंजनों के बारे में का खा घा ग चा छा झा झा, इससे आप पूर्व परिचित हैं। इन पर यहाँ चर्चा करना उपयुक्त नहीं है, तो इनको यहाँ रहने देते हैं। हम बात करते हैं, हमारा जो आज का विषय है वर्तनी को लेकर है। हमने कहा कि कोई भी शब्द बिना वर्तनी के, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोलते हैं। स्पेलिंग से आप जल्दी समझ जाएंगे, वर्तनी से हो सकता है आपको देर से समझ में आए। स्पेलिंग, कोई भी शब्द जब हम इंग्लिश में या संस्कृत में लिखते हैं तो वहां वर्तनी की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने राम लिखा हुआ, मैंने यहाँ राम लिख दिया। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं ये जानने वाली बात है। अब राम हम इसको जोड़ के पढ़ तो लेंगे, र आ की मात्रा और मां, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं यह हम जानना चाहिए। अब इसको हम वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। वर्तनी हमारे सामने होगी, जैसे रा प्लस आ प्लस मां प्लस आ, ये बना। अब इसको जोड़े र आ मैं आ। अब आप पूछो
सोचोगे कि ये आ कहां से आ गया। आ तो समझ में आ रहा है कि ये आ की मात्रा है, ये आ हमने यहां लिख दिया, लेकिन ये ए कहां से पैदा हो गया। ये आ जो है यह स्वर है, वर्णमाला का पहला वर्ण ए। कोई भी व्यंजन, मैं जो है ये व्यंजन है, वर्णमाला में इसका नाम व्यंजन है। और कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं लिखा जाता और न ही बोला जाता। वर्णमाला में कोई भी हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके अंदर स्वर विद्यमान होता है। जैसे मैं के अंदर ए है, कै को देख लीजिए का। अगर इसको हम इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद इसका करके देख लेते हैं का, इसको हलन करेंगे। हलन का मतलब होता है इसकी शक्ति, इस वर्ण की शक्ति आधी हो गई। इसमें से क्या निकाल दिया हमने ए बराबर का जमा अ का। जब इसका उच्चारण करके देखेंगे तो हमारे कंठ से अ की आवाज आएगी बाद में का, खा, घा, घा, गा। इस प्रकार से कोई भी व्यंजन का उच्चारण करके आप देख लीजिए, सबके अंदर ए की ध्वनि आएगी। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर ए स्वर है, जो हमें बोलते समय उसकी ध्वनि से महसूस होता है। लिखते समय हम पूरा, जैसे हमने यहाँ वर्ण लिख दिया का, यहाँ मां लिखा हुआ था, इसमें हमें नजर नहीं आता, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब यह साफ हो जाता है कि इसके अंदर स्वर है। तो इस प्रकार से हमने राम शब्द का वर्ण विच्छेद किया। अब उदाहरण के तौर पर दूसरा शब्द ले लेते हैं, सीता। सा प्लस बड़ी की मात्रा ई प्लस ता प्लस आ। अब इसको जोड़ेंगे सीता, सीता शब्द बन गया। यहां एक और सामान्य बात है, उसको याद रखना है। जिस भी वर्ण में कोई मात्रा है किसी स्वर की, तो वह उसी स्वर को वहां पर लिखा जाएगा। अगर बिना मात्रा के कोई व्यंजन है, बिना मात्रा के कोई भी वर्ण है, तो उसके अंदर हमने ए स्वर को समझ लेना है। जैसे मैं की हमने बात की थी। अब ता में ऐसा नहीं है। ता में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इस ता के आगे आ की मात्रा है, इसलिए हमने ए नहीं लगाया, आ लगाया है। यह बात क्लियर कर लें। यहां पर आ की मात्रा है, इसलिए हमने यहां आ लगाया। अब हाथी उदाहरण है हमारे पास, है प्लस आ। अब यहां भी हमने आ लगाया क्योंकि आ की मात्रा है। था और ई की मात्रा है, ई स्वर है, आ भी स्वर है। कोई भी स्वर यदि वह लिखा हुआ है शब्द के बाद में, तो वही आएगा। वर्ण के बाद यदि किसी भी स्वर की जो मात्रा है, उसी मात्रा को यहां पर विच्छेद करते हुए दिखाना है। चीता, जैसे च। अब यहां पर ई की मात्रा आई, ई प्लस त प्लस आ, चीता। अब ऐसे जो जोड़ेंगे तो ऐसे प्लस करेंगे, शब्द बनकर आपके सामने होगा। भालू शब्द देख लीजिए, भा प्लस आ, क्योंकि भै के बाद आ की मात्रा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ला, ला के बाद ऊ की मात्रा है, यह ऊकार है। ऊ, बड़ा ऊ यहां पर लिखा हुआ है, ला ऊ। वैसे ही जोड़ेंगे,
भय प्लस आ प्लस ला प्लस उ, भालू। माली को देख लीजिए, ये भी बिल्कुल हाथी से ही मिलता हुआ उदाहरण है। म प्लस आ प्लस ला प्लस ई, मैं आ लाई, माली। अब कविता शब्द ले लीजिए, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा वर्ण विच्छेद के बारे में। का प्लस आ, क्योंकि यहाँ का के साथ कोई मात्रा नहीं है, ये ध्यान रखें। कै के साथ कोई मात्रा नहीं है, कै अकेला है यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए। इसलिए हमने कै का जब वर्ण विच्छेद किया, का प्लस ए लिखा प्लस वह के साथ ई की मात्रा है, छोटा ई का यहां पर है ई, प्लस त प्लस आ, तो ऐसे जोड़ेंगे का वी ता, तो एक कविता शब्द हमारे सामने होगा। इस प्रकार से आपको वर्णों का ज्ञान इन वर्ण विच्छेद शब्दों को करने से हो गया होगा। इतने हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। आप छोटे उदाहरण देख लीजिए, जैसे ना, ना लिखा हुआ है ना, इनको ऐसे समझ सकते हैं, ना के आगे आ की मात्रा है, ना प्लस आ, ना बनेगा। इस प्रकार न अकेला है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। तो जब इसके साथ मैंने आपको बताया कि जब किसी वर्ण के साथ कोई भी स्वर की मात्रा न हो, तो वहां अंडरस्टूड है, ये समझ लेना है कि इसके अंदर ए है। अगर किसी व्यंजन के साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर ए ऑलरेडी है। तो आप जैसे ना प्लस आ, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ ना के बाद ई आया, नी, नी लिखा हुआ है, तो यहाँ व्यंजन के साथ ई की मात्रा है, तो यहाँ पर आप ना प्लस ई ये करेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह वर्ण विच्छेद विषय क्लियर होता है। धन्यवाद।